ब्राजील में बड़ा हादसा, हॉट एयर बैलून क्रैश होने से 8 की मौत। ब्राजील के दक्षिणी राज्य सांता कैटरीना में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। शनिवार को 21 लोगों को ले जा रहा एक हॉट एयर बैलून दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। स्थानीय और राज्य प्रशासन मौके पर राहत कार्य में जुटा है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्राजील में बड़ा हादसा, अमेरिका ने ईरान पर किया बड़ा हवाई हमला, 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अब युद्ध का रूप ले लिया है। आज सुबह अमेरिका सेना ने ईरान के फोर्डो, नतास और इस्फान न्यूक्लियर ठिकानों पर हवाई हमला कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारा मिशन सफल रहा, फोर्डो पर पूरा बम गिराया गया, सभी विमान सुरक्षित लौट चुके हैं, अब शांति का समय है। फोर्डो वही ठिकाना है जहां ईरान यूरेनियम संवर्धन करता है और इससे सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट माना जाता है। ईरान में हाई अलर्ट जारी है। अब दुनिया की निगाहें इस सवाल पर टिकी हैं, क्या ये एक नए युद्ध की शुरुआत है? सोनम का बैग जलाने वाला बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और गार्ड गिरफ्तार। इंदौर में फ्लैट से बैग ले जाता दिखा। जली सिम, राजा की चेन और डॉक्यूमेंट जब्त। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राजा की शिलांग में हत्या के बाद पत्नी सोनम रघुवंशी इंदौर में देवास नाका के पास जिस फ्लैट में रुकी थी, उस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर शीलाम जेम्स और बिल्डिंग के गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शीलाम जेम्स और गार्ड बलविंदर ने फ्लैट में रखा सोनम का बैग मिलकर जलाया था। बैग में राजा की चेन, सोनम के मोबाइल सिम, डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखे थे। दोनों पर सबूत छिपाने में मदद करने का आरोप है। दोनों आरोपियों को रविवार को इंदौर जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस के हवाले कर दिया गया। सोनम का बैग जलाने वाला बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और गार्ड गिरफ्तार। इंदौर में फ्लैट से बैग ले जाता दिखा। कभी कभी एक शेयर, एक कॉल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर दर्शन के दौरान लापता हुए 82 वर्षीय साकरलाल माली को महाकाल थाना पुलिस की सतर्कता और सोशल मीडिया के सहयोग से सुरक्षित खोज लिया गया। परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी रिपोर्ट के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जानकारी को वायरल कराया, जिसे देखकर पिपलाई निवासी जीवन सिंह ने संबंधित नंबर पर कॉल कर सूचना दी। इस संवेदनशील पहल के चलते एक बेटा अपने पिता से दोबारा मिल सका। उज्जैन पुलिस की सक्रियता और आमजन की जागरूकता ने मिलकर एक परिवार की चिंता को राहत में बदल दिया। कभी उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब पालकी हॉल से एम्बुलेंस गेट तक बनी टनल की छत का पीओपी अचानक गिर पड़ा। गनीमत रही घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि टनल में पानी का रिसाव हो रहा था, जिसके चलते पीओपी ने पकड़ छोड़ दी और वह गिर गया। मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने तत्काल स्थिति का जायजा लिया और स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारियों व मंदिर इंजीनियरों को सुधार कार्य के निर्देश दिए। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयार हुई भव्य पोशाक। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में 27 जून को निकलने वाली रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी की रेशमी पोशाक तैयार कर ली गई है। बंगाल के कारीगरों ने इस पोशाक को मोती, जरी और डायमंड से सजाया है। इसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए है। भक्तों में इस भव्य आयोजन को लेकर उत्साह चरम पर है। होंडा शोरूम मैनेजर की संदिग्ध मौत। उज्जैन के तराना में होंडा शोरूम के युवा मैनेजर नितिन गोयल की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है। बताया गया कि नितिन लंबे समय से मानसिक तनाव से परेशान था। एक और युवा जीवन आर्थिक बोझ की बरी चढ़ गया। पुलिस अब मामले की जाँच में जुटी है। सलमान खान एक दुर्लभ और बेहद खतरनाक बीमारी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया से पीड़ित हैं, जिसमें चेहरे की नसों में तीव्र दर्द होता है। उन्होंने 2017 में इस बीमारी का खुलासा किया था। इसके बावजूद सलमान ने फिल्मों की शूटिंग जारी रखकर अदम्य हिम्मत दिखाई। सलमान खान देवास गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर छात्रा पर चाकू से हमला, मजदूर आरोपी गिरफ्तार। चोरी और दुष्कर्म की नीयत से की थी वारदात। देवास में अमलतास अस्पताल के गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा पर हुए हमले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 18 जून 2025 की है, जब आरोपी ने हॉस्टल में घुसकर छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। देवास गर्ल्स हॉस्टल में जबलपुर में कांग्रेस नेता और हॉस्पिटल स्टाफ में मारपीट। आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी हार्ट पेशेंट से पैसे लेने का आरोप, एफआईआर दर्ज। जबलपुर के हार्ट इन्फिनिटी हॉस्पिटल में कांग्रेस नेता और हॉस्पिटल स्टाफ में मारपीट का मामला सामने आया है। हॉस्पिटल प्रबंधन ने ओमिदी थाने में शिकायत की, जिसमें बताया गया कि डॉक्टरों पर हमला किया गया। पुलिस ने कांग्रेस नेता विजय रजक पर एफआईआर कर दी है। वहीं विजय रजक ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ से शिकायत की है, जिसमें बताया गया कि आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी इन्फिनिटी अस्पताल के संचालक ने रुपए लिए। शुक्रवार को हुए विवाद की सीसीटीवी रविवार को सामने आई है। जबलपुर में कांग्रेस ने एमपी में मानसून की शुरुआत, मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की पिपरिया में इमरजेंसी लैंडिंग। भोपाल, इंदौर समेत 22 से ज्यादा जिलों में बारिश। अशोकनगर में पेड़ गिरने से बच्ची की मौत। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश जारी है। रविवार को प्रदेश में 22 से ज्यादा जिलों में पानी गिरा। मौसम विभाग के अनुसार टीकमगढ़ में 9 घंटे के दौरान 2 इंच बारिश हुई। इधर खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हेलीकॉप्टर की रविवार दोपहर पिपरिया हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसके बाद वे परिवार के साथ सड़क मार्ग से पंचमढ़ी हिल स्टेशन पहुंचे।
मनावर में बाइक सवार मां बेटे की मौत। नर्मदा किनारे दोनों की एक साथ जली चिता। मैजिक वाहन ने टक्कर मारी थी। धार में मैजिक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। वहीं मालवाहक चालक और अन्य एक शख्स को इलाज के लिए बड़वानी रेफर किया गया। घटना सिंघाना में रविवार दोपहर की है। जानकारी के अनुसार करौली गांव का मजदूर रवि भावसिया और उसकी मां झुमकीबाई बाइक में कोशी की नंदोन गांव रिश्तेदारी में कार्यक्रम में जा रहे थे। सिंघाना के रणतावाल फाटे के पास हादसा हो गया। मां बेटे दोनों की सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई थी। मैजिक वाहन ही पलट गया। मैजिक में फल की खाली कैरेट भरे हुए थे। मनावर में बाइक सवार मां बेटे की मौत। नर्मदा किनारे दोनों की एक साथ जली चिता। मैजिक वाहन ने कोटा में 6.5 लाख की नशे की खेप पकड़ी। पंजाब ले जा रहे थे आरोपी। इंदौर जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में 3 गिरफ्तार। कोटा में जीआरपी ने अवैध मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने इंदौर जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से 3 तस्करों को पकड़ा, जिनके पास 45 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 6,80,000 रुपए के आसपास है। नशे की ये खेप चोमलम से पंजाब ले जाया जा रहा था। जीआरपी एसएचओ अशोक कुमार सैनी ने बताया, इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 1 पर खड़ी थी। जीआरपी और आरपीएफ की टीम ट्रेन में रूटीन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान ट्रेन रवाना हो गई। रूटीन चेकिंग के दौरान जनरल कोच में 3 व्यक्ति टीम को देखकर घबरा गए। तीनों अपने बैग को लेकर तेजी से टॉयलेट की ओर जाने लगे। शक होने पर उनके बैग चेक किए गए। बैग में 45 किलो 260 ग्राम डोडा चूरा मिला। कोटा में 6.5 लाख की नशे की खेप पकड़ी।